हाय। आज हम एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद या तो कभी मोटे नहीं होते और कोई दिक्कतें नहीं आती उनको, या वो झट से मोटे हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं उनको, फिजिकली भी, मेंटली भी, इम्यूनिटी उनकी ख़राब हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस सीक्रेट को जानने के पहले हमें पता करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। वैसे तो बहुत लोगों के लिए बॉडी जैसी दिखती है, जब वो बहुत जल्दी चेंज हो जाए उसे लोग ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इस फिजिकल लेवल पे नहीं होता। तुम्हारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तुम्हारी मेंटालिटी बहुत चेंज होती है, तुम्हारा पर्सनैलिटी और तुम्हारी चीज़ों को लेकर पसंद भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तुम एक कह सकते हैं नया इंसान बन के बाहर आ जाते हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे ये सीक्रेट छुपा हुआ है, जो कि है ट्रांसफॉर्म करने की वजह, ट्रांसफॉर्म करने के पीछे का क्या रीज़न है तुम्हारा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उसमें से 80% ऐसे होते हैं जो शादी के लिए, किसी इवेंट के लिए या किसी छुट्टी के लिए अपना वेट या पेट कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करते हैं या क्रैश डाइट करते हैं या एक्सट्रीम वर्कआउट्स करते हैं, जो बहुत सारे केसेस में होता है कि वो काम कर जाता है और उनसे उन्हें समझ भी आता होगा कि एक स्पेसिफिक डाइट या वर्कआउट फॉलो करने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसको छोड़ते हैं उनका वज़न वापस बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनने चीज़ें करी, ये करने की उनके शरीर को ना आदत थी, ना ये करना उनके शरीर को खास पसंद आया, जिस वजह से मेंटली उनमें ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है। वो बस एक अपने शरीर की अपीयरेंस को या एक विजुअल को लेकर ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे पड़े थे। जैसे ही वो अचीव हो गया उनने ये सारी आदतें छोड़ दी। अब क्योंकि उनने क्रैश डाइट्स करी थी, बहुत सारी चीज़ों को उनने इग्नोर किया होगा या बहुत सारे ख़राब प्रोडक्ट्स भी उनने यूज़ किए होंगे, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पे ख़राब असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पेट के ऊपर ख़राब असर पड़ता है, पेट का जो बैक्टीरिया है उस पर ख़राब असर पड़ता है। स्किन और हेयर क्वालिटी लोगों की बहुत ज़्यादा इस केस में ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं उनको इंजरीज़ के बहुत चांसेस होते हैं और मेजॉरिटी केसेस में आपका जो वेट लॉस हुआ है वो पेट या फैट की जगह मसल होता है, जिसकी वजह से लोग दिखते तो पतले हैं। कपड़ों का साइज़ भी हो सकता है छोटा हो जाए, लेकिन कपड़ों के अंदर और शरीर में जॉइंट बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं आपके। तो क्या है जो इसके पीछे सही रीज़न है जिस वजह से लोग ट्रांसफॉर्म होने के बाद कभी मोटे नहीं होते? जैसे कि मैं या मेरे कोई भी क्लाइंट, इनका ट्रांसफॉर्म करने के पीछे का रीज़न होता है इनकी हेल्थ को सुधारना, जिसके चलते ये जल्दी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता तो भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा वक्त देने को तैयार होते हैं, जितना भी लगे इस प्रोसेस में। और उस प्रोसेस के चलते ये बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने शरीर के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, और क्या सही है क्या गलत। और यही है वो सीक्रेट जिसे कहते हैं अवेयरनेस, यानी कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या खा रहे हो, उसकी ज़रूरत तुम्हें है या नहीं है, कितना खाना तुम्हारे लिए सही रहेगा उस चीज़ को या खराब रहेगा, वो खाने से तुम्हारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, या वो खाने से तुम्हें ज़्यादा भूख लगती है या कम भूख लगती है, तुम्हें भारी लगता है तुम्हारा पेट, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें नींद कैसी आती है वो खाने के बाद। जैसे मेरे केस में जब मैंने अवेयरनेस रखना चालू करी, मैंने ध्यान यानी कि ध्यान देना चालू किया अपने खाने की आदतों पर, तो मुझे पता चला कि अगर मैं छोले खाता हूँ या बीन्स खाता हूँ तो मुझे ब्लोटिंग होती है, जिसकी वजह से मैंने छोले या बीन्स खाना कम ज़रूर कर दिया, लेकिन मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि टेस्ट भी तो एक चीज़ है और मुझे पसंद है छोले खाना। खैर, इसी के साथ साथ मुझे और भी मेरी आदतों के बारे में पता चला। जैसे मेरे लिए 4 से 6 घंटे की नींद बहुत होती है। दिन भर एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं अगर 4 से 6 घंटे की अच्छी नींद मैंने ले ली। मुझे ये भी पता चला कि मुझे वर्कआउट में डंबल वाली एक्सरसाइजेस या जिम करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, जो कि मैंने कभी किया भी नहीं। मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। मुझे स्किपिंग या रस्सी कूदने में बहुत मज़ा आता है। मैं रनिंग करने लगा हूँ कुछ वक्त से, मैं मैराथन भागने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं हाफ मैराथन्स भाग चुका हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे मेरे बारे में पता चली। अब क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या असर मेरे शरीर पे पड़ेगा, अच्छा या बुरा, मुझे क्या अच्छा लगता है तो मैं कब उसको खा सकता हूँ, कब मुझे नहीं खाने की ज़रूरत वो चीज़, वो एक रीज़न है जिस वजह से मैं 7-8 साल पहले पतला हुआ था और उसके बाद से मैं दूसरों की मदद करते आ रहा हूँ।
अवेयरनेस कैसे तुम बिल्ड कर सकते हो, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ। अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना होगा, या तुम्हारी हर हैबिट का जो तुम चेंज कर रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। अगर तुम कुछ भी खाते हो तो तुम्हें वो ट्रैक करना चाहिए किसी ऐप में। जैसे मैं हेल्दीफाई का यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं जो भी खा रहा हूँ उसमें कितना प्रोटीन है, फैट है, फाइबर है, कार्ब्स है। अब इन चारों मैक्रोन्यूट्रिएंट पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ मेरे चैनल पे, तुम जाके वो देख सकते हो। इसके अलावा तुम्हें ट्रैक करना होगा तुम्हारे एक्सरसाइज को, कि तुम जो एक्सरसाइज कर रहे हो उससे तुम्हारे बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, तुम किस में जल्दी थकते हो, किस में लेट थकते हो, किस में तुम्हारे मसल्स अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, किस में कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें आसान लगती है। तुम नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, तुम रनिंग ट्राई करोगे, स्विमिंग ट्राई करोगे, तुम स्किपिंग ट्राई करोगे, तुम वेट लिफ्टिंग ट्राई करोगे, तुम कैलिस्थेनिक्स, तुम जिम्नास्टिक्स, योगा भी ट्राई करोगे। जो तुम्हें करना है, तुम स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो जहाँ तुम्हारा मन लगे। इसके अलावा तुम अपने सोने का पैटर्न देखोगे, इसके साथ साथ तुम देखोगे जो भी तुम खाना खाते हो उसे कम से कम 5 से 10 दिन तक रोज़ खाओ, सेम डाइट, और देखो कि तुम्हारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जब तुम उसमें कोई भी एक फूड आइटम या इंग्रेडिएंट चेंज करते हो, तो तुम्हारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है। तुम्हें पता चलेगा छोटे छोटे आइटम्स तुम्हारी बॉडी पे कैसा असर डालते हैं। जैसे मेरे केस में छोले या बीन से मुझे ब्लोटिंग होती है, तुम्हें तुम्हारे केस में अलग अलग चीज़ें पता चलेगी। तुम्हें दूध सूट होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को दूध सूट ज़्यादा नहीं होता फिर भी वो दूध पीते हैं। खैर, इसके अलावा जब तुम इतना ट्रैक करोगे, जब तुम इतना अपनी एक्टिविटीज़ पे, तुम अपने खाने पर, तुम अपने सोने पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कौन सी चीज़ों का असर तुम्हारी बॉडी पे अच्छा पड़ रहा है, कौन सी चीज़ों का ख़राब पड़ रहा है, जिस वजह से लॉन्ग रन में या लंबे अरसे में तुम्हारे लिए आसान होगा सही आदतें चूज़ करना, सही फैसले लेना खाने के मामले में, सोने के मामले में, और किस चीज़ पे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ के बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी आदत या पैटर्न की वजह से, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, वो सारे लोग जो कभी ट्रांसफॉर्म करने के बाद मोटे नहीं होते, वो कभी मोटे नहीं होते।